हाँ तो डियर फ्रेंड्स नमस्कार। अपन मेवाड़ के महाराणा प्रताप के तीसरी वीडियो के अंदर देखते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के बाद का घटनाक्रम। सबसे पहले वीडियो में प्रताप के में अपन ने देखा प्रताप का जीवन परिचय, देन अपन ने हल्दी घाटी, अब हल्दी घाटी के बाद का घटनाक्रम है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाद का कहने मतलब 18 जून 1576 के बाद का जो घटनाक्रम है वो इसमें देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप के विरुद्ध अकबर द्वारा भेजे गए अभियान, है ना। इससे पहले जो अपन ने देखे थे अभियान वो महाराणा प्रताप से बातचीत के लिए भेजे गए थे, जिनका क्लू क्या था, JMBT, मोहम्मद बिन तुगलक ने एम से मतलब जे से जल्लाल खां कोर्ची, मानसिंह जब फेल हो गए तो मानसिंह के पिता भगवान दास फेल हो गए तो अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल, और फिर अगेन लास्ट में मानसिंह, है ना। मानसिंह जैसे मैंने बताया था कि कंपेटिवली युवा थे, BBM अपन ने देखा भारमल, भगवान दास और मानसिंह। तो पहले मानसिंह को भेजा लेकिन मानसिंह युवा थे, तो अकबर के राजदूत के रूप में जब महाराणा प्रताप ने इनसे मिले ही नहीं, है ना। महाराणा प्रताप ने तो अपने बेटे अमर सिंह को भेजा मानसिंह से बात करने के लिए। तो हो सकता है कि अकबर को ऐसा लगा कि हो सकता है कि अकबर का ये मानना था कि महाराणा प्रताप को इसलिए बुरा लगा कि तुमने तो यार आज के लड़के को भेज दिया बात करने के लिए। तो फिर अकबर ने अगली बार मानसिंह के जो पिताजी थे भगवान दास उनको भेजा, है ना, लेकिन वो भगवान दास भी फेल हुआ, टोडरमल भी फेल हुआ, ऐसे। तो ये तो अपन ने देखा था हल्दी घाटी युद्ध के लिए। अब अपन देख रहे हैं हल्दी घाटी युद्ध के बाद का, तो इसमें भी अपन को क्लू याद रखना है क्या, साज अपन देखते हैं वाद्य यंत्र साज, तो साज, तो क्लू क्या है, साज, SAG साज। लेकिन यहाँ पे अपन को S की पावर 3 कर देनी है, S की जो घातांक जो है पावर जो है वो अपन को 3 कर देना है, ठीक है। S³ AJ साज याद रख लो आप, तो SAG साज। तो S से जो है ये तो है शाहबाज खां, A से जो है वो अब्दुल रहीम, और उनकी उपाधि थी खान ए खाना, तुम खानों के खान हो, मिलिट्री टाइटल, है ना, अब्दुल रहीम खान खान। और J से है ये जगन्नाथ कछवाहा, वापस वही BBM भारमल, भगवान दास, मानसिंह। तो इस भगवान दास का तो अपने J पढ़ते हैं, जगन्नाथ कछवाहा और हरका भाई, तो ये J है, ये जगन्नाथ कछवाहा, समझ गए। तो ऐसे ही अपन को क्लू याद रखना है, SAJ, S⁻³ AJ। कब चालू हुआ ये, 1576, है ना, ये युद्ध के बाद का घटनाक्रम है सारा। तो 1576 युद्ध के बाद का, स्वयं अकबर ने नेतृत्व किया पहले, लेकिन अकबर सफल नहीं हुए इसमें, ठीक है ना। ये देखो 18 जून के बाद भी तो 6 महीने बचे हैं ना अपने 1576 के, तो अकबर इसमें सफल नहीं हुए। फिर देखो 7, 8, 9 तीन है लगातार, 7, 8, 9, 77, 78, 79, तीनों में एक ही व्यक्ति है, शाहबाज खां। तो ये शाहबाज का क्वेश्चन पूछा जाता है कि हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात अकबर ने जो अभियान भेजे वो किसके नेतृत्व में भेजे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट नाम है उसमें शाहबाज खां, समझ रहे हो, 3। फिर ये तीनों फेल हुए, 7, 8, 9, ठीक। जैसे अपने MBT में याद किए थे ना, ये जो MBT था मैंने बताया था 3 है, तो उनका साल था 3 से क्या 73 ये थी, ठीक है। तो शाहबाज खां में याद आता है 77, 78, 79। फिर 80 के अंदर भेजा अब्दुल रहीम खान ए खाना, अब्दुल रहीम तो मेन नाम था, उनकी उपाधि थी खान ए खाना। ऐसा नहीं था खाना ज़्यादा खाते थे, मिलिट्री टाइटल था खान, तुम खानों को भी खान हो। तो एक्चुअली क्या है, जैसे अपन जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आएंगे, एक व्यक्ति है बैरम खां, समझ रहे हो, बैरम खां। और बैरम खां का ही सेनापति था, सॉरी बैरम खां का ही पुत्र था अब्दुल रहीम खान ए खाना, ठीक है ना। और जो सेनापति की बात कर रहा हूँ तो बैरम खां ने ही अकबर के सेनापति के रूप में 1556 में लड़ा था सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हेमू के अगेंस्ट में, समझ रहे हो। ये बैरम खां बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति था अकबर के, मतलब अकबर का राइट हैंड था। लेकिन फिर बाद में कोई संदेह हो जाता अकबर को, तो तिलवाड़ा के युद्ध में इसको हरा देते हैं 1560 के अंदर अकबर, ठीक है ना। और फिर अकबर बैरम खां का पुत्र था अब्दुल रहीम खान ए खाना, ऐसे अकबर के 9 रत्नों में एक था अब्दुल रहीम खान ए खाना, बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, समझ गए। इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे जब बताऊंगा वो। तो अब्दुल रहीम खान ए खाना को भेजा, लेकिन ये क्या, ये सब अपन को प्रताप को पकड़ने के लिए भेज रहे हैं, प्रताप के विरुद्ध भेजे गए अभियान। अब्दुल रहीम खान ए खाना फिर लास्ट के अंदर वही राजपूत शासक के अगेंस्ट में राजपूत को भी भेजो, अगर कुलाड़ी में लकड़ी का हत्था ना होता, वही तो जगन्नाथ कछवाहा गए, सीनियर व्यक्ति गए, देखो, है ना मानसिंह को भेजा ना भगवान दास को। अब किसको, अपन ने जगन्नाथ कछवाहा को भेजा, क्योंकि मानसिंह और भगवान दास का तो टैलेंट देख चुके थे। अब बात थी जगन्नाथ कछवाहा की, तो जगन्नाथ कछवाहा का टैलेंट आपने कहाँ देखा, तो याद करो अकबर की सेना का हरावल किसके नेतृत्व में था, ये जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में। असफ खां, जगन्नाथ कछवाहा, शहीद हाशिम, याद है कुछ नहीं आया तो एक बार टेबल देखो ऊपर। जगन्नाथ कछवाहा मेवाड़ के विरुद्ध अंतिम मुगल अभियान था ये, ठीक है। 1584, 85 दोनों मिलते हैं, है ना, दोनों ऑप्शन में 1584, 85। तो पहला ऑप्शन तो 1585 नहीं 1584 होता है,
फर्स्ट आंसर तो 1584 है। अंतिम कब भेजा गया? 1584 में। 84 नहीं हो तो 85, दोनों हो तो 84। समझ गए? तो ये है अपने जगन्नाथ कछवाहा। तो ये है जो हल्दीघाटी युद्ध के बाद अकबर ने अभियान भेजे। साज, वापस बता रहा हूँ, साज, SAJ, ठीक है, साज क्या? शाहबाज खां 3 भेजे इसके नेतृत्व में, तभी एस की 3, ए से अब्दुल रहीम खाने खाना और जे से जगन्नाथ कछवाहा। अंतिम मुगल अभियान, समझ गए? ऐसे तो पहला था जल्लाल खां कोरची हल्दीघाटी, और खत्म किससे हो रहा है? अपने जे से ही। कौन? जगन्नाथ कछवाहा। तो याद रखना अपन को, ये JMBT जो अपन पढ़ते हैं ना, फिर हम जे से शुरू हुई कहानी हल्दीघाटी से पहले और जे पे ही खत्म हुई हल्दीघाटी के बाद में। बट दिस जे इज जल्लाल खां कोरची एंड दिस जे इज जगन्नाथ कछवाहा। तो J to J है लेकिन दोनों अलग अलग है। समझ गए? तो ये हो गया। तो हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात भेजा शाहबाज खान के नेतृत्व में। हल्दीघाटी युद्ध के बाद अंतिम जो मुगल अभियान था वो किसके नेतृत्व में? जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में। ओके, अब ये जो अपन ने देखे 1576 वाले, इनका थोड़ा सा डिटेल में है इशू, जो इशू है वो देख लेते हैं इससे संबंधित। नवंबर 1576 अकबर के आदेश पर मान सिंह प्रताप को पकड़ने गया परंतु है सफल, है ना? ये नवंबर 15 अकबर के आदेश पे, तो कहने वाला अकबर की तरफ से गया था। तो जैसे अपन अकबर देख रहे हैं, मान सिंह जो पहला लिखा हुआ है ना, अभी टाइटल में लिखा था अकबर, हुई। फिर 4 चौकियां, प्रताप को पकड़ने के लिए अकबर ने 4 चौकियां स्थापित करी। 4 चौकियां, चेक पोस्ट, एक जिसको अपन बोलते हैं छोटा थाना चौकी, वैसे हो सारे दे से हैं। सबसे पहले अपन देख रहे हैं दिवेर राजसमंद में, दूसरा है देसूरी, जो देसूरी नाल है पाली में, तीसरा अपन देख रहे हैं उदयपुर में देवारी, देवारी समझौता भी है, देवारी अपनी लैंडिंग सिंह, देवारी उदयपुर, फिर लास्ट है देवल डूंगरपुर, सारे दे से। लेकिन याद कैसे रहेगा? सबसे ऊपर राजसमंद के अंदर क्या? दिवेर, इधर फिर पाली के अंदर देसूरी नाल, फिर अपन उदयपुर में देख रहे हैं देवारी, और फिर लास्ट में देवल। ये दोनों बह है, देवारी देवल, सबसे ऊपर दिवेर, और ये देसूरी नाल, देसूरी बोलते हैं अपन, देसूरी नाल। तो ये 4 चौकियां होगी, ठीक है? मैप याद रखो तभी याद आएगा। फिर देख रहे हैं 77, 78, 79, तो नाम आ जाएगा शहबाज खां, समझ आई दिया ऊपर। शहबाज खां के नेतृत्व में अकबर की सेना ने कुंभलगढ़ पर 3 आक्रमण किए। कुंभलगढ़ का युद्ध बोलते हैं इसको। पहली बार किसी ने इस अजय दुर्ग कुंभलगढ़ को जीता था, है ना? महाराणा प्रताप रणकपुर चले गए। रणकपुर वही सादड़ी पाली के अंदर है, रणकपुर सादड़ी तहसील अपने पाली में, सोई नदी के किनारे, और फिर वहाँ से ईडर भी चले जाते हैं। और ईडर के शासक को महाराणा प्रताप ने भड़काया था अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए। ये आएगा ईडर का आगे, है ना? आगे लिखा हुआ है ये वाला ईडर, है ना? ये नारायण प्रताप ने ईडर के नारायण दास को, अभी मैं बताऊंगा आगे आएगा, है ना? तो यहाँ तक आप क्या समझे कि शहबाज खान ने कुंभलगढ़ पे आक्रमण किया 3 बार और कुंभलगढ़ को जीत लिया। तो कुंभलगढ़ को पहली बार जीतने वाला शासक कौन? मुगल बादशाह अकबर के समय किसने? शहबाज खान ने, ठीक है ना? ये कुंभलगढ़ वही, अबुल फजल, पगड़ी, सिर, याद आया? कुंभलगढ़, कटारगढ़, बादल महल, जूनी कचोरी, वही। और कुंभलगढ़ में क्या हुआ था? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक, लेकिन कौन सा? दूसरा वाला। पहला वाला तो कहाँ था? गोगुंदा में, ठीक है? तो कुंभलगढ़ इंपॉर्टेंट था। तो कुंभलगढ़ अब मेवाड़ की शान जो था वो महाराणा प्रताप के हाथ से निकल गया। देख लो ना आप, ये ध्यान रखो, कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप की हाथ से निकल गया, ठीक है? 79 के अंदर जीत लिया, 1579, ठीक है? ये समझ गए, ये डेट याद रखो। और महाराणा प्रताप रणकपुर होते हुए फिर अपने ईडर चले गए। तो फिर देखो ये ईडर यहाँ आ रहा है, देखो ईडर, ये लाइन एक्चुअली यहाँ आनी थी, ये यहाँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा करेक्शन। ईडर नारायण प्रताप ने ईडर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया था, है ना? क्योंकि ईडर के दोस्ताना संबंध थे महाराणा प्रताप से। अब 1580 में अपन देखते हैं अब्दुल रहीम खाने खाना के नेतृत्व में अकबर की सेना का प्रताप को पकड़ने में सफल। ये वही है साज। तो 3 तो गए, शहबाज खान कुंभलगढ़ जीत लिया, ए से अब्दुल रहीम खाने खाना, ये भी असफल। फिर अपन देखते हैं कि शेरपुर घटना है जो अब्दुल रहीम खाने खाने से रिलेटेड है। एक्चुअली क्या था, अब्दुल रहीम खाने खाने की जो और जैसे फीमेल रिश्तेदार, फीमेल वाइफ्स, मतलब सॉरी फीमेल मुस्लिम फीमेल्स, और जो और मुस्लिम चाहे रिश्तेदार किसी के रूप में, जैसे देख लो अब्दुल रहीम खाने खाना की खेमे में जो फीमेल मुस्लिम्स थे, उनको महाराणा प्रताप के एक सेनापति पकड़ के महाराणा प्रताप के पास ले आते हैं। तो महाराणा प्रताप को बहुत बुरा लगता है कि यार लड़ाई है अपनी, ठीक है, माना, लेकिन किसने कहा कि तुम महिलाओं से बदतमीजी किसी भी तरह करोगे या महिलाओं को तुम गिरफ्तार करके लाओगे? दुश्मन की हुई तो क्या हुई, महिला की गरिमा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये महाराणा प्रताप को पसंद नहीं आया कि उनको कैद करके लाना, अब्दुल रहीम खाने की मुस्लिम महिलाओं को कैद करके लाना। तो महाराणा प्रताप ने बिल्कुल तत्काल अपने सेनापति को बोला कि जाओ और इनको बिल्कुल ससम्मान मुगल खेमे के अंदर छोड़ के आओ वापस, ऐसे, ठीक है। तो प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने अब्दुल रहीम खाने की मुस्लिम महिलाओं को कैद कर
प्रताप के सामने पेश किया, पर तो प्रताप द्वारा मुस्लिम महिलाओं को सकुशल वापस भेज दिया गया। अब्दुल रहीम खान खाना तुर्की राज्य ने, मतलब ये अब्दुल रहीम खान खाना ने, ये प्रताप के इस बड़प्पन के ऊपर अब्दुल रहीम खान खाना ने क्या बोला कि तुर्की राज्य का अंत हो जाएगा, परंतु प्रताप का धर्म व राज्य शाश्वत रहेगा। ठीक है, तो मुस्लिम महिलाओं को गिरफ्तार किसने किया? प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने। लेकिन प्रताप ने फिर उनको सकुशल वापस मुगल खेमे में लौटाने का आदेश दिया। ठीक है, तो ये चीज़ थी प्रताप की एक जो डिग्निटी थी वो। ईडर नारायण दास बताया मैंने। भामाशाह व ताराचंद, तो अपन ने जैसे देखा कि भाई महाराणा प्रताप हल्दीघाटी का युद्ध अनिर्णायक रहा। ठीक है ना, कोई नहीं जीता, कोई नहीं हारा। उधर मुगल भी देखते रहे कि तभी मुगलों ने वापस 3 अभियान भेजे। भाई मुगल अगर हल्दीघाटी में जीत ही जाते, मुझे बताओ, तो शाहबाज खां और अब्दुल रहीम खान और जगन्नाथ कछवा क्यों भेजते? और अगर महाराणा प्रताप जीत जाते तो क्यों आप रणकपुर गए, क्यों ईडर गए? तो कहने का मतलब हल्दीघाटी निर्णायक युद्ध नहीं था, ना कोई जीता ना कोई हारा। हाँ, अब देखो मुगल की तरफ से जो इतिहासकार है वो तो बोलते हैं कि भाई मुगल सेना जीती, महाराणा प्रताप की तरफ से जो इतिहासकार है वो बोलते हैं जीती। लेकिन आप सामने देख लो ना स्थिति, भाई हिस्ट्री के विद्यार्थी होने के नाते बिल्कुल आपको इम्पार्शियल तरीके से चीज़ें पढ़नी है। वो बात दूसरी, एक देशभक्ति राजस्थान बुक्स में लिखा हुआ प्रताप जीता हुआ है, एनसीईआरटी और जो उस समय तत्कालीन इस्लामिक स्कॉलर देखोगे तो अकबर जीता। लेकिन पलड़ा कंपेरेटिवली महाराणा प्रताप की तरफ ज़्यादा भारी था। अभी अपन मेवाड़ का मैराथन देखेंगे, 1582 दिवेर, कैसे महाराणा प्रताप धीरे 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 रिविटलाइज पावर गेन करेंगे। तो अब भामाशाह व ताराचंद देखते हैं कि चूलिया ग्राम है ना, चूलिया ग्राम दोलाब गांव, वहाँ के थे भामाशाह और ताराचंद। ठीक है ना, 2 व्यक्ति। ये क्या थे? ये व्यापारी थे। ये पाली के कनोडिया या ओसवाल व्यापारी थे। कनोडिया कॉलेज देखा होगा आपने जयपुर के अंदर। ठीक है, अपने यूनिवर्सिटी के पास कनोडिया कॉलेज, ओसवाल साबुन जो आती है, तो व्यापारी थे पाली के। ठीक है, भामाशाह और ताराचंद रहते कहाँ थे? अपने चूलिया ग्राम के अंदर। ठीक है, प्रताप को इन्होंने क्या 25 लाख रुपए व 2000 स्वर्ण मुद्राएं दान में दी। ठीक है, जिससे कि आप एक सेना रख सको और अपने खर्चे पूरे कर सको। मेन तो सेना का ही था। प्रताप ने राम महसाणी, ये रामशाह महसाणी भी नाम मिलता है, रामा है ना, रामा महसाणी को हटाकर भामाशाह को अपना प्रधानमंत्री बनाया। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, भामाशाह किसके प्रधानमंत्री? प्रताप के। भामाशाह प्रधानमंत्री बनाया, प्रताप ने भामाशाह को अपना प्रधानमंत्री बनाया। किसको हटा के? रामाशाह महसाणी या रामा महसाणी, इतना याद रखो। प्रताप द्वारा अपनी सेना को संगठित किया गया और भामाशाह को क्या बोलते हैं? मेवाड़ का दानवीर या मेवाड़ का उद्धारक। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेवाड़ के उद्धार के लिए दान दिए 25 लाख रुपए 2000 स्वर्ण मुद्राएं। किसको? महाराणा प्रताप को। तो उद्धारक भी और दानवीर भी। ये जो फोटो देख रहे हो, इसमें देख रहे हो अभी, ये जो ये पैसों की भरी थैली दे रहे हैं महाराणा प्रताप को, ये है भामाशाह। तो इसलिए भामाशाह योजना भी है। देखो अपने फाइनेंशियल इंक्लूजन की, भामाशाह कार्ड जो बना था, बाद में नेम चेंज करके उसका नाम जनाधार कर दिया, लेकिन था भामाशाह। ये भामाशाह, ये तो पूंजा भील है, ये भामाशाह। ये चेतक मैंने बताया था महाराणा प्रताप। ये महाराणा प्रताप के पीछे ये भाई खड़े हुए शक्ति सिंह जो केटक देंगे ऐसे। ठीक है, ये भामाशाह हैं और भामाशाह के पीछे ताराचंद खड़े हुए हैं ऐसे। ये टोटल 5 लोग अपने को इस फोटो में दिखाई दे रहे हैं। ये प्रताप भाई, प्रताप, शक्ति सिंह, पूंजा भील, भामाशाह और ताराचंद। समझ गए? ये चीज़ है। तो ऐसे करके ये यहाँ पे फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे प्रताप की वापसी। तो ऐसे करके यहाँ तक अपन ने क्या देखा कि महाराणा प्रताप को हराने के लिए जो मुगल अभियान भेजे हल्दीघाटी के बाद, उन पर अपन ने देखा कौन कौन से थे। सबसे पहले तो अकबर नहीं, मानसिंह नेतृत्व में दोनों ने किया, लेकिन असफल। फिर 3 अभियान शाहबाज खां के, तीनों असफल नहीं हुए। लास्ट के अंदर अपन देखते हैं 79 के असफल क्यों नहीं, क्योंकि 79 के अंदर कुंभलगढ़ को जीत लिया आसफ खान ने, अजय को। 80 में अब्दुल रहीम खान ने खाना असफल, लेकिन शेरपुर जो घटना थी, तो वो महाराणा प्रताप ने कैसे मुस्लिम महिलाओं के सम्मान के लिए अपने पुत्र किसको, अमर सिंह को भी आदेश दिया कि जाओ और इन मुस्लिम महिलाओं को सकुशल मुस्लिम खेमे में छोड़ के आओ, मुगल खेमे में। फिर 1584 में जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में अंतिम मुगल अभियान। ठीक है, यही अपने यहाँ देखा। फिर 4 चौकिया देवारी, देसूरी और अपने दिवेर, देसूरी, देवारी एंड देवल। ठीक है, शाहबाज खान ने सबसे पहले कुंभलगढ़ को जीता। फिर अब्दुल रहीम खाना शेरपुर घटना मैंने बताई। ईडर के नारायण दास को भड़काया प्रताप ने युद्ध करने के लिए। भामाशाह ताराचंद, भामाशाह को प्रधानमंत्री बनाया। किसको हटा के? रामा महसाणी को। तो रामा को हटा के भामा को बनाया भामाशाह। ठीक है, तो भामाशाह दानवीर हो गए, मतलब मेवाड़ का दानवीर मेवाड़ होता।
तो ये तो था पूरा क्या जो हल्दीघाटी के युद्ध के बाद अकबर ने एक प्रयास किया, यूँ कह लो असफल, पूर्ण रूप से असफल भी नहीं कह सकते क्योंकि कुंभलगढ़ तो जीत लिया 1579 में। ऐसा ये अकबर के प्रयास थे मेवाड़ को जीतने के। अब अपन जैसे देखते हैं बारी आती वापस प्रताप की वापसी हल्दीघाटी युद्ध के 6 साल बाद। कैसे? हल्दीघाटी युद्ध हो गया 1576 में, 6 साल बाद, 76 में 6 जोड़ोगे तो 1582, तो 6 साल बाद धीरे धीरे प्रताप वापस आने की कोशिश करते हैं सीन के अंदर। देखो कैसे 1582 दिवेर का युद्ध। तो देखो ये दिवेर का युद्ध के साल याद रखना बहुत जरूरी है। 1582 याद कैसे रहेगी, वही तो है मुद्दा। मन तो बहुत करता है याद करने, लेकिन करूँ क्या, ये इधर ध्यान दो। दिवेर दैसे दिवेर देवर नहीं है ये, दीदी तेरा देवर मत कर देना, दिवेर है। और दैसे क्या है, दो में क्या, दो तो आएगा ही ना, ये दो कैसे आ रहा है, 1582 आ गया ना, खत्म, दिवेर हो गया। समझ गए? ऐसे है तो दिवेर का युद्ध 1582। दिवेर वर्तमान में है कहाँ, देवगढ़ प्लस भीम तहसील राजसमंद में। राजसमंद में जो ऊपर आप तहसील देखोगे ना, भीम के नीचे देवगढ़, इन दोनों को मिला में हिस्सा था इसका, किसका, अपने दिवेर का। ठीक है ना। दिवेर का युद्ध हुआ 1572 में, तो हल्दीघाटी का, सॉरी 1576 है ये ना, 1576 में तो हल्दीघाटी, और छयंतर के अंदर 6 जोड़ा अपन ने, तो 1582 हो गया। तो हल्दीघाटी के 6 साल बाद दिवेर का युद्ध लड़ा गया। ये इंपॉर्टेंट तारीख अपने को पता होनी चाहिए, कितने साल बाद। प्रताप ने हराया किसको, सुल्तान का गौरी, मुगल सेनापति, अकबर का सेनापति था सुल्तान का गौरी। ठीक है, तो आप याद रखो कितने नाम आ गए। देखो शाहबाज खान देखा अपन ने 77, 17, 79, कुंभलगढ़ को जीता 79 में शाहबाज खान ने। फिर अब नाम आ रहा है सुल्तान खां। और जब हल्दीघाटी देखा था तो उसमें नाम क्या आया था अपने, जगन्नाथ कछवा, असफ खां, शहीद हाशिम, शहीद बरबरी, मेहतर खां। अकबर की तरफ से बता रहा हूँ। दिवेर के युद्ध में क्या हुआ, प्रताप की विजय हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ की मुक्ति का एक लंबा संघर्ष शुरू हुआ। शुरुआत कहाँ से हुई, दिवेर से। तो ये क्वेश्चन आता है कि महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी के युद्ध के बाद पुनः मेवाड़ जीतने का जो प्रयास चालू किया, वो शुरू कहाँ से हुआ था, तो कहाँ से हुआ शुरू, दिवेर से शुरू हुआ। कर्नल जेम्स टॉड ने दिवेर के युद्ध को क्या बोला, मेवाड़ का मैराथन। मैराथन का मतलब एक लंबी लड़ाई। जैसे मैराथन की जो दौड़ होती है वो 42 किलोमीटर की होती है, और हाफ मैराथन 21 किलोमीटर की होती है। आजकल एक अल्ट्रा मैराथन और होने लगी जो 7 किलोमीटर की होती है। ठीक है, तो ये लंबी लड़ाई, जैसे लंबी रेस है ऐसे लंबी लड़ाई। तो दिवेर वर्तमान में अपन जो टाटगढ़ रावली जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, ये दिवेर, भीम और देवगढ़ तहसील के अंदर स्थित है। टावली रावड़गढ़ है ना, ये अब अंग्रेजों ने इसको जेल की तरह यूज़ किया था, टावली रावड़गढ़ को। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट देखते हैं 1580 तक प्रताप ने क्या क्या जीत लिया, दिवेर जीत लिया, आमेट जीत लिया। ये सब तहसील है राजसमंद में, भीम, दिवेर, आमेट, राजसमंद, नाथद्वारा, इधर कुंभलगढ़, फिर इधर रेलमकरा। देखो राजसमंद का मैप 1991 में जिला बना ना राजसमंद 12 और 2 आरबी। तो दिवेर को जीत लिया, आमेट को जीत लिया, कुंभलगढ़ को जीत लिया, और जावर अपने उदयपुर के अंदर। ऐसे तो देख लो 1583 तक काफ़ी कुछ प्रताप ने अपनी शक्ति को वापस पा लिया 7 साल के अंदर। ठीक है, फिर अपन क्या देखते हैं, 5 दिसंबर 1584 अंतिम मुगल अभियान। क्या देखो 5 दिसंबर 1584 अकबर का मेवाड़ पर अंतिम आक्रमण। अकबर का सेनापति कौन, जगन्नाथ कछवा, आमेर के शासक है ना, जो शासक थे उनके भाई। देखो बता रहा हूँ, BBM, बी से भारमल, भगवान दास और मान सिंह। ठीक है ना, भारमल के भाई थे कौन, ये जगन्नाथ कछवा, ये जे जो है, और हरका भाई जो अकबर की रानी बनी। ठीक है, तो भारमल ने अपनी पुत्री हरका भाई का विवाह किया था। तो हरका भाई कौन है, भारमल की तो पुत्री है और भगवान दास की बहन है, और मानसिंह जैसे देखते तो मानसिंह की बुआ जी है। ऐसे याद रखो। आमेर अगर आपको समझना है, अकबर की राजपूत नीति आपको समझनी है आमेर के संदर्भ में, तो BBM से ही काम चलेगा, भारमल, भगवान दास, मानसिंह। और बीच वाला जो बी है उससे अपन को BJH और लिखना है, बीच वाला बी है। तो भगवान दास, जगन्नाथ कछवा और हरका भाई। NCERT में नहीं है ये चीज़, ये राजस्थान हिस्ट्री पढ़ोगे तभी आएगी। ठीक है, तो अकबर का मेवाड़ पर अंतिम अभियान, अकबर का सेनापति जगन्नाथ कछवा, आमेर का, ये दो कौन है, आमेर के भारमल के तो पुत्र हो गए, भगवान दास का भाई हो गया, राजमंदिर के सामने जो रोड है वो भगवान दास रोड है, भगवान दास के भाई हो गए। मान सिंह के चाचा हो गए, खत्म। और भगवान दास के भी भाई हैं और हरका भाई के भी भाई हैं। ठीक है, तो ये जगन्नाथ कछवा। मृत्यु कहाँ हुई, मांडलगढ़ के अंदर मृत्यु हो गई। मांडलगढ़ में इनकी 32 खंभों की छतरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मांडलगढ़ में अपन छतरी देखते हैं 8 खंभों की, जो किसकी है, सांगा की। ठीक है ना, मांडलगढ़ में ही राणा सांगा का दाह संस्कार हुआ और वहीं छतरी है।
दौसा के अंदर चबूतरा अपन देखते हैं। ठीक है, तो ये थे जगन्नाथ कछवाहा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रथम मुगल अभियान जे जलाल खां कोरची, हल्दीघाटी से पहले। अंतिम मुगल अभियान जे कौन, जगन्नाथ कछवाहा। ये बात कब की है, ये तो 72 की है, देखा अपन ने। और ये बात कब की है, 1584 की है। तो देख लो 12 साल लगे कि नहीं लगे, मेवाड़ के अंदर उलझ के रह गया अकबर, ऐसे। ठीक है, ये चीज़ है। फिर अपन देखते हैं महाराणा प्रताप की राजधानी चामुंड। अब धीरे धीरे महाराणा प्रताप आ रहे हैं सीन के अंदर, 1580 तक जीत लिया। देखो दिवेर, भीम, कुंभलगढ़ है, गोविंद आपने जीत लिया, और नीचे अपन ने जावर तक जीत लिया। राजधानी चामुंड, चामुंड वर्तमान में क्या है, चामुंड सरडा उदयपुर के अंदर है। जैसे आप दक्षिण में देखोगे सलमपुर इधर, ये सरडा है, ये चामुंड, ये चामुंड दक्षिण में, सलमपुर की तरफ दक्षिण में। तो आप महाराणा प्रताप की साइकोलॉजी देखो, मैं बता रहा था बार बार, दिवेर ऊपर है, दिवेर, कुंभलगढ़ वो थोड़ा मुगल खेमे है, तो राजधानी बनाया थोड़ा नीचे दूर जाओ। एक बार मैंने आपको क्लास में बताया था ना, क्यों जैसे आमेर में अपन आमेर का दुर्ग देखते, फिर जयगढ़ पीछे बना, उससे पीछे फिर नाहरगढ़ बना, क्यों पीछे, क्यों आगे क्यों नहीं जा रहे, क्यों आगे मुगल है, पीछे की तरफ ऐसे। ठीक है ना, ये मैंने बताया क्यों जय जवान तोप जो है, जयवान तोप है उसका मुंह चाकसू की तरफ है, क्यों नहीं अपने लाल किले की तरफ मुंह किया, क्योंकि मराठाओं से खतरा है ऐसे। तो महाराणा प्रताप ऊपर नहीं गए, नीचे गए, क्यों, क्योंकि नीचे सेफ है, डूंगरपुर इधर अपने पूंजा भील अपने पास है, भामाशाह सारे अपने पास है ये रिसोर्सेज इधर। ठीक है, ये है। तो चावंड सरदा उदयपुर, चावंड को राजधानी बनाया 1585 में, और कब तक रही, 1613, आने वाले 28 साल तक। ठीक है ना, ये किसकी राजधानी है, ये मेवाड़ की, या महाराणा प्रताप के समय जो मेवाड़ था उसकी राजधानी है। वैसे तो देखो अगर क्वेश्चन आए महाराणा प्रताप के समय मेवाड़ की राजधानी, तो आंसर चित्तौड़गढ़ है। लेकिन हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की राजधानी किसको बनाया, अपनी राजधानी किसको बनाया, तो वो आंसर हो जाता है चावंड। और कितने साल राजधानी रही, 28 साल वो महाराणा प्रताप और उसके पुत्रों की वो क्या राजधानी चावंड रही। चावल नहीं है ये चावंड है, तो चावल खिलाई थी। ठीक है, धीरे धीरे अब चावल खिला रहे, तो चावल से चावंड याद रह जाएगा, समझ गए। अब देखो एक बड़ा, ये प्रताप की अंतिम राजधानी थी, प्रताप की चावंड। अब देखो ये दोनों बुलेट बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट है। देखो क्या, चावंड प्रताप की राजधानी कब रही, कितने साल रही, 12 साल रही। अरे सर अभी तो आपने 28 साल बताए थे, अरे वो मेवाड़ की राजधानी है प्रताप और उसके पुत्रों के लिए। ठीक है ना, महाराणा प्रताप की 12 साल क्यों रही, क्योंकि महाराणा प्रताप ने 1585 में बनाई, और 1597 में चूंकि महाराणा प्रताप की डेथ हो गई थी, तो महाराणा प्रताप तो 12 साल ही देख पाए ना उसको, चावंड को राजधानी के रूप में। तो महाराणा प्रताप ने 12 साल रखी। फिर चावंड मेवाड़ की राजधानी रही कितने, 28 साल। क्यों, 1585 से लेके 1613 तक। ठीक है, 1613 में जैसे अपन देखिए काल तो जहांगीर का ही चल रहा है, लेकिन उस समय खुर्रम आ जाएंगे जो दोस्ताना संबंध स्थापित करेंगे मेवाड़ से। हालांकि जो मेवाड़ मुगल संधि होगी वो 1615 में होगी, लेकिन 1613 तक दोस्ताना संबंध स्थापित हो जाते हैं शाहजहां खुर्रम के नेतृत्व में। खुर्रम शाहजहां का ही नाम है, लेकिन उसमें मुगल बादशाह जहांगीर थे। ये अपन देखेंगे जब अमर सिंह आएंगे तब, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, चावंड राजधानी बनाई 1585 में, ठीक है, लेकिन वो राजधानी रही मेवाड़ की 1613 तक। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा डिस्टेंस है वो है 28 साल का। लेकिन महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है 1597 में ही। ठीक है, तो महाराणा प्रताप के समय तक ये राजधानी रही थी 12 साल तक। 85 में 12 जोड़े तो 97 आ गया, 85 में 28 जोड़े तो 1613 आ गया। तो जैसा क्वेश्चन आए वैसा बोलना है। चावंड मेवाड़ की राजधानी रही कितने साल, टोटल 28 साल, 1585 से 1613। चावंड महाराणा प्रताप की कितने साल राजधानी रही, तो सीधी सी बात है भाई, चावंड को राजधानी बनाने के बाद महाराणा प्रताप 12 साल जिंदा रहे, तो 12 साल रही। कहने का मतलब क्या है कि जब महाराणा प्रताप वाला क्वेश्चन आए कि महाराणा प्रताप की चावंड राजधानी कितने साल रही, तो उसका आंसर 28 नहीं है, उसका आंसर 12 है। समझ गए क्यों, ये क्योंकि 1587 + 12 = 1590। महाराणा प्रताप जिंदा ही 12 साल रहे, तो चावंड के बाद तो 12 साल रहे। महाराणा प्रताप 15 साल जिंदा रहे तो 15 साल रह जाती बात इतनी सी। ठीक है, तो ये दोनों बुलेट इंपॉर्टेंट है काफ़ी। लूणिया चावंडिया को हरा के चावंड इन्होंने जीता था। चावंड लूणिया चावंडिया के पीछे नाम था चावंड। एक तो लूणा तो हाथी था, लूणा खंडेराव चक्रवर्ती याद है प्रताप, ये लूणिया को हरा के चावंड जीता, लूणिया चावंडिया को। यहाँ चामुंडा माता का मंदिर बनाया, और चावंड शैली की चित्रकला महाराणा प्रताप ने यहाँ चालू करी, और उसके चित्रकार थे नासुरुद्दीन, है ना। चावंड शैली बने, जब अपन को राजस्थान की चित्रकला आपको पढ़ाई है आर्ट कल्चर में, उसमें चावंड शैली का चित्रकार है नासुरुद्दीन। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये नासुरुद्दीन। ठीक है, ये याद रखना अपन को। फिर क्या देखते हैं अपन, तो ये चावंड राजधानी का था पूरा कॉन्सेप्ट। फिर क्या देखते हैं, पुनः अधिकार। 1585 तक महाराणा प्रताप ने पूरे मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। 1579 में जो निकल गया था ना शहबाज खां के प्रयास के कारण कुंभलगढ़ हार से, वो भी जीत लिया।
सिर्फ अपवाद क्या है, चित्तौड़गढ़ व मांडलगढ़ को नहीं जीत पाए थे। मांडलगढ़ की चूंकि भीलवाड़ा में पड़ा था, चित्तौड़गढ़ कंपेरेटिवली ऊपर पड़ता था, तो इनको नहीं जीता। बाकी पूरे मेवाड़ को जीत लिया 1585 तक। मृत्यु कब हुई? महाराणा प्रताप की मृत्यु क्या देखते हैं अपन, 19 जनवरी 1597, है ना, 19 को मृत्यु हुई। कैसे हुई मृत्यु? किसी मुगल हमले से नहीं, धनुष बाण की प्रत्यंचा खींचते समय उसको टेंशन दे रहे थे उसमें, धनुष बाण की प्रत्यंचा में। ये तो जैसे अपना होता है धनुष, है ना, इसमें पीछे ये रस्सी लगी रहती है जिससे टेंशन आती है, और ये होता है बाण। तो इस प्रत्यंचा को खींच रहे थे यूँ, तो ये बीच में से ये बांस टूट गया। तो फिर जैसे इधर चेस्ट पे प्राणघाती घाव हो गया, और फिर धीरे धीरे उसमें इन्फेक्शन से उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कहाँ हुई? चावंडी के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट। जन्म कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में, है, कुंभलगढ़, कटारगढ़, फिर अपने बादल में जूनी कचहरी। राज्याभिषेक पहला गोगुंदा, दूसरा कुंभलगढ़। मृत्यु कहाँ हुई? चावंडी में, जिनको इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाई थी चावंडी, 1585 में 12 साल रही मृत्यु तक चावंडी। और उसी का चित्रकार कौन? नासुरुद्दीन। छतरी कहाँ इनकी वर्तमान में? बांडोली में ही। बांडोली अपने नीचे ही है। देखो बलीचा खमनोर में अपने प्रताप का नहीं, प्रताप की घोड़ी चेतक का स्मारक है। और बांडोली पास है खेजड़ बांध, वहाँ पे इनकी 8 खंभों की छतरी है महाराणा प्रताप की। जैसे सांगा की भी छतरी 8 खंभों की, लेकिन 32 खंभों की किसकी? मांडलगढ़ के अंदर जगन्नाथ का सुहाग। तो यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं बांडोली, ये उदयपुर में, नीचे सरडा के पास ही उधर। ठीक है, ये अपन को ध्यान में रखना है। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु की तारीख पता होनी चाहिए एग्जैक्ट। 26 जनवरी नहीं है, 19 जनवरी है। 26 जनवरी से 7 दिन पहले, 19 जनवरी, सकरात के 5 दिन बाद। सकरात 14 जनवरी को आती है, 5 दिन जोड़ देंगे तो 19। तो जैसे सकरात पर पतंग उड़ाई, सकरात पे अपन वो धनुष बाण बनाते ही थे बचपन के अंदर, ऊपर वाली वो जो पतंग तो फाड़ दी, ऊपर वाली से अपन ने धनुष बनाते थे, उसको ऐसे करते थे। सकरात से याद आया ना, 14 जनवरी, 14 सकरात के 5 दिन बाद वही धनुष बाण प्रत्यंचा से मृत्यु हुई। आता है क्वेश्चन, कैसे इनकी डेथ हुई? मुगल हमले में? नो। डेथ कहाँ हुई? चावंड में। छतरी कहाँ है? कहाँ? अपने बांडोली में। और कितने खंभों की? 8 खंभों की। समझ गए? ये चीज़ है। फिर अपन वर्तमान में देखते हैं कि महाराणा प्रताप स्मारक बना हुआ है कहाँ पे? उदयपुर में, फतेह सागर झील के किनारे। ठीक है, फतेह सागर। ठीक है, ये फतेह सागर बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें अपनी वो इसरो की जो ऑब्जर्वेटरी है वो इसी में है, फतेह सागर झील में। फिर अपन देख रहे हैं मोती मगरी पहाड़ी पर, है ना, ये फतेह सागर झील में मोती मगरी पहाड़ी है। जैसे आप जाओगे तो उदयपुर का जो सर्किट हाउस है उसके पास में ये मोती मगरी, मोहर मगरी नहीं, मोहर मगरी तो पास ही चित्तौड़गढ़, दुर्ग, अकबर, उदय सिंह द्वितीय, तीसरा साका, है ना। ये उदय सिंह द्वारा निर्मित महल भी यहाँ अपन देखते हैं, ये उदय सिंह। ठीक है ना, ये वहीं पे है चित्तौड़गढ़ के अंदर ही महाराणा प्रताप स्मारक। महल तो अब तो खंडर हो गई, उदय सिंह द्वितीय नहीं बनाए थे। उदयपुर शहर की स्थापना भी उदय सिंह ने तो करी थी, नहीं देखा था अपन ने। 1459 तो जोधपुर है, जोधा, 1559 उदय सिंह। तो मोहर मगरी के आसपास ये उदय सिंह के महल, जिनके पास उदयपुर का सर्किट हाउस बना हुआ है फतेह सागर झील के किनारे। संसद में महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगी थी 2007 में, जो उस समय PR राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चूंकि राजस्थान से बहुत कुछ लेना देना था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का, इसलिए फिर उन्होंने राजस्थान के हीरो की संसद में स्टैचू लगवाया था। कभी आप जाओ इधर अपने प्रताप नगर की तरफ, अपने जयपुर में ही, तो आप गेटों के नाम देखो, हल्दी घाटी गेट, प्रताप गेट, फिर कुंभा मार्ग, सांगा मार्ग, है ना। तो उनको देखो तो जब आप समझो कि हाँ भाई इन चीज़ों को याद करो। ठीक है ना, गगन उधर से जाते रहते हो हल्दी घाटी मार्ग से, कुंभा मार्ग से, है कि नहीं, तो इसको ध्यान में रखो, रिवीजन करते रहो। ऐसे क्या भाना बन जाएगा, मिल जाएगा रिवीजन करने का। ठीक है, तो ये था। फिर प्रताप की सांस्कृतिक उपलब्धियां भी देखते हैं। तो यहाँ तक अपन ने क्या देखा, यहाँ पर तक अपन ने प्रताप की वापसी देखी। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 1582 में अपन देखते हैं कि दिवेर का युद्ध है, देवगढ़ भीम तहसील राजसमंद में का युद्ध है 1582 का, मतलब हल्दी घाटी के 1576 से 6 साल बाद। प्रताप ने हराया मुगल सेनापति सुल्तान खां गोरी को। सुल्तान, दिल्ली सल्तनत नहीं आ गया, सुल्तान। प्रताप की विजय हुई, मेवाड़ की मुक्ति का एक लंबा संघर्ष शुरू हुआ। कहाँ से? दिवेर से, देवर से नहीं, दिवेर से। कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर को क्या बोला? मेवाड़ का मैराथन। दिवेर जो है ये यहाँ पे टाटगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य है। 1583 में तक प्रताप ने जीत लिए दिवेर, आमेर, कुंभलगढ़, जावरपुर। 5 दिसंबर 1584 अकबर का मेवाड़ पर अंतिम आक्रमण। अकबर का सेनापति कौन था? जगन्नाथ कछुआ आमेर। जैसे यहाँ अकबर का सेनापति कौन? सुल्तान का गोरी दिवेर में। और ये जगन्नाथ जो कछुआ थे ये कौन थे? आमेर के भारमल के तो पुत्र थे, भगवान दास के भाई थे और मान सिंह के चाचा थे। मृत्यु हुई मांडलगढ़ में, और वहीं 32 खंभों की छतरी है। सांगा की मांडलगढ़ में छतरी है, वो 8 खंभों की है। राजधानी महाराणा प्रताप ने बनाया अब नेक्स्ट चावंड को।
ठीक है। चावंड क्या, चावंड सरडा उदयपुर में, ठीक है, 1585 बनाया और अगले 28 साल तक मतलब 1613 तक मेवाड़ की राजधानी रही। प्रताप की अंतिम राजधानी चावंड। चावंड देखो जब अपन ने पढ़ा था ना हल्दी घाटी के तत्काल बाद अस्थायी राजधानी बनाया था, तो वो कौन सी थी, वो ओवरीगढ़ कोलियारी गांव, और स्थायी राजधानी हल्दी घाटी के बाद बनाया चावंड को। चावंड प्रताप की राजधानी रहा 12 साल, 1585 से 12 साल मतलब प्रताप की मृत्यु तक। चावंड मेवाड़ की राजधानी रही 28 साल मतलब 1585 से लेकर अगले 28 साल 1613 तक। संधि होती है 1615 में, ठीक है ना, लेकिन 28 साल 1613 तक दोस्ताना संबंध हो गए थे, जैसे मैंने बताया खुर्रम शाहजहां से यूँ, लेकिन उस समय मुगल बादशाह थे जहांगीर, पढ़ेंगे। लूंडिया चावंडिया को हरा के चावंड को जीता था। चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। चावंड शैली का चित्रकार कौन, नासिरुद्दीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चावंड शैली की चित्रशैली। पुनः अधिकार कर लिया कब, 1585 तक महाराणा प्रताप ने पूरे मेवाड़ पर अधिकार कर लिया, ठीक है। अपवाद सिर्फ चित्तौड़ और मांडलगढ़। मृत्यु हो गई 19 जनवरी 1597 को धनुषबाण की प्रत्यंचा खींचते समय मृत्यु चावंडी के अंदर हुई। क्षत्रिय बांडोली में, सी से चावंड और बी से बांडोली, तो सी भी क्या है, सी से चावंड बी से बांडोली। केजड़ बांध के निकट है, 8 खंभों की छतरियाँ है। महाराणा प्रताप स्मारक अपन उदयपुर में फतेह सागर झील के किनारे देखते हैं, जिसको मोती मगरी बोलते हैं। मोती मगरी पहाड़ियों पर, मोहर मगरी नहीं, मोहर मगरी चित्तौड़गढ़ है, पासेब टीला, मिट्टी का कृत्रिम टीला, एक एक मोहर अकबर, तीसरा साका है ना। उदय सिंह निर्मित महल है मोती मगरी के पास में, वहीं पे। संसद में 2007 में हुई महाराणा प्रताप का स्टैचू का अनावरण, उस समय राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। समझ गए। तो ऐसे अपना ये वीडियो था जिसके अंदर अपन ने क्या देखा, अपन ने 1576 के बाद जो मुगल अभियान है वो देखे, शाहबाज खां, अब्दुल रहीम खाने खाना और जगन्नाथ कछवा, लेकिन ये भी सब फेल हुए। बस कुंभलगढ़ को जीता 1579 में शाहबाज खान। फिर अपन ने देखा कि कैसे प्रताप की वापसी हुई, दिवेर का युद्ध जिसमें इंपॉर्टेंट है 1582। फिर चावंड राजधानी 1585। प्रताप की रही 12 साल 97 तक, 1582 + 12 1597, और मेवाड़ की रही 28 साल। क्यों, 1585 में 28 जोड़ेंगे तो 1613 तक, ठीक है। ऐसे है तो चावंड में फिर मृत्यु हो जाती है और फिर प्रताप की छतरी अपने बांडोली के अंदर। समझ गए ये चीज़ है। तो ये था इसके अंदर। अब एक छोटा सा टॉपिक और रहता है अपने महाराणा प्रताप की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। ये सांस्कृतिक उपलब्धियाँ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट है ना प्रताप को हल्दी घाटी से जोड़ के साइड में हो जाता है ना, उसको जगन्नाथ साज से मतलब है, शाहबाज खां, अब्दुल रहीम खान का जगन्नाथ कछवा, और ना उसको किससे, विश्व वल्लभ से मतलब है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो अब बारी है विश्व वल्लभ की, जो मिलते हैं अपन नेक्स्ट फाइल के अंदर, ये विश्व वल्लभ। ओके, चक्रपाणि को नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन देखते रहो।